हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1.5 अ कबड्डी मैच। सो वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास ऑफ 6th स्टैंडर्ड। हियर वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 1.5 अ कबड्डी मैच। अब कबड्डी मैच, इसके बारे में तो आपने सब लोगों ने सुना ही होगा। आप स्कूल में भी खेलते होंगे कबड्डी। बहुत से लोग जो है वो बाहर इंटर स्कूल भी खेल चुके होंगे। सबको पता ही होगा कबड्डी मैच क्या होते हैं। तो आपको एक समरी बता दूँ। कबड्डी जो होती है, 2 टीम होती है कबड्डी मैच में। एक टीम में होते हैं 7 प्लेयर्स। अब इसका ग्राउंड जो देखा जाए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ है आपको। एक साइड एक टीम होती है, एक साइड दूसरी टीम होती है, ऐसे 2 साइड होती है। तो और एक टीम में होते हैं 7 प्लेयर्स। तब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। द स्कूल स्पोर्ट्स मीट वॉज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ। अब देखो, सभी के स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती होंगी, मतलब स्पोर्ट्स डे होते होंगे। तो अब यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि वहाँ पर नेक्स्ट मंथ में स्पोर्ट्स मीट जो है वो होने वाली थी। द प्रैक्टिस मैचेस हैड ऑलरेडी बिगन। और कोई भी मैच खेलने से पहले उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो वैसे ही उस स्कूल में भी प्रैक्टिस मैचेस जो थी वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। 9th B वर द फेवरेट्स एज दे हैड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन देयर टीम। अब पहले से सबको पता था 9th B की टीम जो थी वो हर साल वही टीम जीतती थी कबड्डी मैचेस में। तो यहाँ पर भी अभी 9th B जो थी सबकी फेवरेट बन चुकी थी, बिकॉज़ उनके प्लेयर्स जो थे उनकी टीम के बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन। अब ट्रायल्स जो थे वो भी शुरू हो चुके थे। दिस ईयर देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास 9A। अब देखो, जो मुकाबला था, मैचेस थे, वो होने वाले थे 9th A B में। तो 9th A की जो टीम थी उसमें 9th A क्लास में इस साल 3 नए स्टूडेंट्स जो है वो आए हुए थे। To everyone's surprise, they proved to be outstanding players। अब वो जो प्लेयर थे, 3 नए आए हुए स्टूडेंट्स थे, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे, लाजवाब थे वो खेलने में। 9th A's hopes soared। अब उनको देखकर 9th A की जो होप्स थी, उनकी जो आशा थी, वो और बढ़ जाती है कि हो सकता है इनकी वजह से इस बार हम जीत जाएं। When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams। अब जैसे ही मैच शुरू होते हैं, अब मैच का दिन आता है फाइनली। जैसे ही मैच स्टार्ट होते हैं, जो जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं, स्पेक्टेटर मतलब होता है ऑडियंस जो देखने आते हैं, सबके सब क्लैपिंग करके सब उन दोनों भी टीम का मोराल जो है वो बूस्ट कर रहे थे, उनको वो जो है प्रोत्साहित कर रहे थे खेलने के लिए। 9th A won the toss and sent their raider गोविंद। अब देखो, यहाँ पर टॉस किसने जीता है? 9th A ने। और उनका रेडर कौन है? अब रेडर मतलब कि जो सबसे पहले खेलने जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टीम में 9th, यह 9th A है, यहाँ पर 9th B है, ठीक है। अब यहाँ पर भेजा गया है, किसको भेजा जाता है? गोविंद को भेजा। किसको भेजते हैं? गोविंद को भेजते हैं। He was so swift that before the opponents realized it, he had touched सुरेश from 9th B। अब जो गोविंद था वो इतना स्विफ्ट था, स्विफ्ट मतलब तेज़, इतना तेज़ था कि जो अपोनेंट वाली टीम थी वो रियलाइज़ करने से पहले ही वो 9th B के सुरेश को टच करके अपने टीम में वापस आ भी जाता है, अपने साइड में वापस आ भी जाता है। एंड वॉज ऑलरेडी हेडिंग होम। अ पॉइंट वॉज स्कोर्ड। ऑब्वियस सी बात है, अब उसने अगर एक टीम का प्लेयर अगर दूसरे टीम को टच करके आता है, दूसरे टीम के प्लेयर को टच करके आता है, तो उनको उतने पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर गोविंद जो था उसने सुरेश को टच करके वापस आया था, तो उनको उसका एक पॉइंट भी मिल जाता है। रवि फ्रॉम 9th B वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर।
अब 9th बी से रवि जो था वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। ही अलोन वॉज सफिशिएंट टू कैच होल्ड ऑफ एनी प्लेयर सो टाइटली, और वो अकेला ही सफिशिएंट था। सफिशिएंट मतलब काफ़ी था, वो अकेला ही काफ़ी था। टू कैच होल्ड ऑफ एनी प्लेयर मतलब किसी भी प्लेयर को वो होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए अकेला ही काफ़ी था। सो टाइटली इन बिटवीन हिज लेग्स, कैसे पकड़ता था वो, लेग्स के बीच में। ट्विस्टेड लाइक सीजर, सीजर कैसे, सीजर देखी है सब लोगों ने, कैसे बीच में, उसके बीच में अगर कुछ रखा जाए तो कैसे ट्विस्ट करके उसका होल्ड जो होता है वो टाइट हो जाता है। वैसे ही जो रवि था वो भी उसी तरीके का प्लेयर था। वो अपने लेग्स को ट्विस्ट करके सीजर की तरह सामने वाले प्लेयर को पकड़ लेता था पैरों में। सी दैट रिलीजिंग वन सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रिप वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब उसकी ग्रिप से, उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा पाना जो था बहुत ही इम्पॉसिबल था, इजी नहीं था। ऑल द प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम, और सारे प्लेयर्स जो थे वो उससे डरते थे। दिस एस प्लेयर हैड वॉन मेनी मैचेस फॉर 9th बी। एस प्लेयर मतलब बहुत अच्छा प्लेयर। अब ये जो था वो एक एस प्लेयर था जिसने 9th बी के लिए बहुत सारे मैचेस जीत चुका था। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद 9th बी वर अनबीटेबल। अब उन्हीं की टीम में मोहन और विनोद ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। उनकी हेल्प से 9th बी की टीम जो थी वो अनबीटेबल हो चुकी थी, मतलब कि उनको कोई हरा नहीं सकता था। अब आगे देखते हैं। मंगेश फ्रॉम 9th ए वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अब जो मंगेश था कौन सी टीम से था, 9th ए की टीम से, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि। अब वो रवि को टफ फाइट दे रहा था। रवि वॉज रिलैक्स्ड एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फ्रॉम एनी टीम। अब रवि जो था वो रिलैक्स था, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है। वो इसलिए वो रिलैक्स था कि ऐसा कोई भी मेरे अपोजिशन में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं आएगा जो कि मुझे हरा सकता है। When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friends, everyone in the spectators thought that 9th A would lose Mangesh. अब देखो, जैसे ही मंगेश की बारी आती है तो मंगेश को जो है रवि और उसके फ्रेंड्स जो है वो पकड़ लेते हैं, उसको गिरा देते हैं। तो सारे जो ऑडियंस थी उनको ऐसा लगता है कि 9th A जो है अब वो मंगेश को हार जाएगी, मतलब मंगेश जो है वो अब आउट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखो क्या होता है। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल। मेटल मतलब होता है बहादुरी। मंगेश जो है वो अपनी बहादुरी वहाँ पर अब दिखाता है। कैसे? ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद द एंटी रेडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स। अब जो एंटी रेडर्स थे मतलब कि अपोजिशन वाली टीम के प्लेयर्स, उन्होंने उसको ग्राउंड पर गिरा दिया था, उसको पकड़ कर रखा था। वो उसके पैरों से और उसकी वेस्ट कमर से उसको पकड़ कर रखा हुआ था। स्लोली ही इंच्ड टूवर्ड्स हिज कोर्ट। अब धीरे धीरे करके वो अपने कोर्ट की तरफ आगे बढ़ता है। ऑल द एंटी रेडर्स विद ऑल देयर माइट वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक। अब जितने एंटी रेडर्स थे वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि उसको पीछे खींचा जाए और लाइन को टच उसको नहीं करने देना था। बट विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड विदाउट लूजिंग हिज ब्रीथ मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन। लेकिन जो मंगेश था उसका डिटर्मिनेशन जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण वो जो है अपनी ब्रीथ को बिना रोके मिड लाइन को टच कर देता है सक्सेसफुली। अब देखो, कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें कंटिन्यू आपको बोलना पड़ता है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, इस तरीके से बोलना पड़ता है बिना सांस को रोके। देयर वर चीयर्स इन दी एयर। अब ये देखकर कि मंगेश जो है वो हारा नहीं है, सबके सब लोग जो है खुशी से
झूम उठते हैं। He had not only saved himself but was also able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya, who were holding him, were also declared out. अब देखो, जो मंगेश था उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बचाया, बल्कि जो अपोजिशन वाली टीम के जो प्लेयर्स थे, कौन कौन, रवि, मोहन और अजिंक्य, जिन्होंने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, वो तीनों भी आउट हो जाते हैं और उसको जो है इसके 3 पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब वो अपना स्कोर भी बढ़ा लेता है। मोहन, अब आगे देखो क्या होता है। नाउ 9th B बिगेन टू प्ले कॉशियसली। अब 9th B जो थी वो थोड़ा डरने लग गई थी कि 9th A के प्लेयर्स जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमको हरा सकते हैं। अब वो थोड़ा सा संभल कर खेलने लग गए थे। मिहिर, वन ऑफ देयर रेडर्स, इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9th A। अब मिहिर जो था कौन सी टीम से था, 9th B से, वो 9th A टीम से जो सोहन था उसको अटैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। नथिंग मच हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स। अब आगे के कुछ रेड्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। नाउ इट वॉज विवेक्स रेड। अब किस की बारी आती है, विवेक की। ही ऑलवेज प्लेड विद स्ट्रैटेजीज एंड दे वर्क फाइन। अब विवेक जो था वह हमेशा स्ट्रैटेजीज बनाकर, मतलब प्लान बनाकर खेलता था। ऐसे नहीं कि सिर्फ खेलना है इसलिए खेल लिया, उसका माइंड में पहले से प्लानिंग होता था कि किस तरीके से खेला जाए, और उसकी जो स्ट्रैटेजीज होती थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करती थी। द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9th B ट्रैप्ड। अब 9th B के जो 3 प्लेयर थे बचे हुए, वो भी आसानी से उसके ट्रैप में आ जाते हैं। विवेक, he slowly moved back towards his court. The 3 anti-raiders also moved with him. When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline with the anti-raiders still hanging on to his arm. अब विवेक को पकड़ने के लिए जो अपोजिशन टीम के जो 3 प्लेयर थे उन्होंने उसको पकड़ कर रखा हुआ था, बट विवेक जो है वो नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे करके मिड लाइन को टच कर देता है। अब इससे क्या होता है, जो एंटी रेडर्स थे जिन्होंने उसको पकड़ कर रखा हुआ था वो भी आउट डिक्लेयर हो जाते हैं। ओ, द होल ऑफ द 9th B टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट। अब 9th B की पूरी टीम जो थी वो आउट डिक्लेयर हो जाती है। 9th A had actually managed to get 3 more bonus points of Lona. अब 9th A जो थी उनको ऑलरेडी 3 बोनस पॉइंट भी मिल चुके थे। कौन से, लोना। लोना मतलब होता है एक्स्ट्रा के 3 पॉइंट्स। तो 9th A को एक्स्ट्रा के 3 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं एज लोना। इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। अब इसको क्या बोला जा रहा था कि ये क्या है, किस तरीके के खेले हैं। इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। हिंदी में कहावत होती है सोने पे सुहागा, ऐसा हो गया था उनके साथ में। वॉट एन एनविएबल स्कोर। इट सेट द हेड्स ऑफ 9th B रीलिंग। 9th A की टीम जो थी बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से खेली थी। 9th B के जो प्लेयर्स थे उनका सिर जो है वो झुक जाता है। आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक, अब आगे देखो क्या होता है। आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक द स्टार प्लेयर्स ऑफ 9th A वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब देखो, जब हाफ टाइम हो जाता है ब्रेक के बाद, 9th A के जो स्टार प्लेयर्स थे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि अब हम लोग जो है वो जीतने वाले हैं। वंस अगेन दे मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द एस रेडर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि। अब फिर से वो क्या करते हैं, उनके जो एस प्लेयर थे मोहन, अजिंक्य और रवि, उनको जो है आउट करने में वो फिर से कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। 9th A outplayed 9th B in all the areas of कबड्डी। अब 9th A की टीम जो थी उन्होंने 9th B को कबड्डी के सारे एरियाज़ में पूरी तरीके से आउट कर दिया था।
Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9B who had never tested defeat earlier. अब देखो, ये सिर्फ प्रैक्टिस से हुआ क्या? नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ टीम स्पिरिट भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ भी होनी चाहिए, प्लानिंग भी होनी चाहिए, स्विफ्टनेस होनी चाहिए, सपलनेस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होगी एक प्लेयर में तो ही कोई भी टीम जो है वो जीत सकती है। जो भी एक जो गेम होता है जो कि टीम में खेला जाता है उसमें किसी एक इंसान के खेलने से टीम नहीं जीतती है। उसके लिए पूरी की पूरी टीम जो है वो ठीक तरीके से खेलना चाहिए तो ही टीम जीतती है। उसी तरीके से 9th A की जो टीम थी वो इस बार बहुत अच्छी तरीके से खेली और किसको उन्होंने हरा दिया? 9th B को, जिन्होंने आज तक कभी भी हार का सामना नहीं किया था। अब देखो यहाँ पर 9th B कैसे हार जाती है? बिकॉज उनमें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि आज तक तो हमको कोई हरा नहीं पाया है, इस बार भी हमको कोई हरा नहीं सकता है। बट 9th A जो है उन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया, साबित करके दिखाया। अब देखो यहाँ पर कुछ कबड्डी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या है? कबड्डी इज़ एन एंशियंट स्पोर्ट। एंशियंट मतलब प्राचीन। कबड्डी जो है वो प्राचीन खेल है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज़ नाउ बिकम पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज़। अब देखो ये कहाँ से शुरू हुआ है? इंडिया में ही शुरू हुआ है ये गेम। लेकिन अभी जो कबड्डी है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में पॉपुलर हो चुकी है। सो दैट मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। तो अब देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है इसको प्लेयर्स लोग जो है वो खेलने लग गए हैं, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है इवेंट्स होने लग गए हैं कबड्डीज़ के। इन दीज इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड। अब इन इवेंट्स में क्या होता है? इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स, लेकिन और भी बहुत सारी कबड्डी के अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे कि सच एज संजीवनी, गामिनी, अमर एट्सेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कबड्डी को अलग अलग नाम से जाना जाता है और कुछ रूल्स भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। वैसे ही कौन कौन से यहाँ पर संजीवनी, गामिनी, अमर, ये जो है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिफरेंट तरीके से खेले जाते हैं। इन कबड्डी 2 teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court divided by a midline। अब कबड्डी में 2 टीम्स होती है। एक टीम में 7 मेंबर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को फेस करते हैं। अब कोर्ट कैसा होता है उसका? कोर्ट मतलब कि ग्राउंड रेक्टेंगुलर शेप का होता है, फ्लैट होता है, जो कि डिवाइडेड बाय अ मिड लाइन। उसको कौन डिवाइड करता है? एक मिड लाइन जो है वो डिवाइड करती है, जैसा कि हमने पीछे फर्स्ट पेज पर देखा। द गेम इज़ यूजुअली प्लेड इन 2 halves विद अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन। अब जो गेम है वो 2 halves में खेला जाता है विद अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन। मतलब एक बार एक गेम खेला जाता है एक साइड, जैसे कि जो टीम, अगर एक टीम जो है लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में है, फिर उसके बाद जब उनका टाइम ओवर हो जाता है फिर ब्रेक टाइम होता है, उसके बाद लेफ़्ट वाली राइट में जाती है, राइट वाली टीम जो है वो लेफ़्ट में आ जाती है। तो इस तरीके से उसमें ब्रेक भी लिया जाता है हाफ टाइम, इसलिए उसको बोला गया है कि वो ये गेम जो है वो 2 halves में खेला जाता है। आफ्टर द ब्रेक द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन दी कोर्ट। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, जो टीम होती है वो कोर्ट में अपने साइड्स जो है वो एक्सचेंज कर लेती है, राइट वाली लेफ़्ट में आ जाती है और लेफ़्ट वाली राइट में चली जाती है। टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड्स रेडर्स अक्रॉस द मिड लाइन टू द अदर टीम। अब ये गेम खेलने के लिए हर टीम जो है अपने टीम से एक रेडर भेजती है जो कि मिड लाइन को पार करके वहाँ पर जाता है। द रेडर ट्राइज टू टैग द अपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड ऑल इन वन ब्रीथ। अब रेडर का काम क्या होता है? जो अपोनेंट वाली टीम होती है उसके प्लेयर्स को टैग करके आना, मतलब उसको टच करके आना होता है, उस प्लेयर्स को टच करके वापस आना होता है। वो भी ब्रीथ जो होती है, सांस को रोकना नहीं है, कंटिन्यू उनको क्या बोलना होता है?
कबड्डी 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 इस तरीके से उनको कंटिन्यू बोलना होता है, जो कि रुकना नहीं चाहिए। और प्लेयर्स को टच करके वापस अपने टीम में, अपने एरिया में आना होता है। टू शो दैट ही हैज़ंट इनहेल्ड अगेन, ही हैज़ टू चैंट कबड्डी कबड्डी ऑल द टाइम। उसको इनहेल भी नहीं करना होता है, सांस भी नहीं लेनी होती है, उसको कंटिन्यू क्या चैंट करना पड़ता है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। इफ़ ही हैज़ टू इनहेल अगेन ही इज़ आउट। अगर वो इनहेल करता है, सांस लेता है बीच में, तो वो आउट डिक्लेयर हो जाता है। द अपोनेंट्स ट्राई टू कैच द रेडर एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ टिल द लूजेस हिज ब्रेथ एंड हैज़ टू इनहेल अगेन। अब जो अपोनेंट वाली टीम होती है, अपोजिशन वाली, वो क्या ट्राई करती है कि इसकी किसी तरीके से इसको अपने अपना जो उनका जो पार्ट होता है वहाँ पर उसको होल्ड करके रखा जाए, ताकि वो सांस ले और वहाँ पर वो आउट हो जाए। If the raider manages to go back successfully, all the persons he has tagged and all those who have touched him are declared out. अगर जो रेडर होता है वो अगर सक्सेसफुली मैनेज कर लेता है सब कुछ, तो जितने लोग होते हैं जिसको वो टच करके आता है, जिन्होंने उसको होल्ड करके रखा होता है मिड लाइन तक आने तक, वो सारे के सारे आउट डिक्लेयर हो जाते हैं। फॉर ईच प्लेयर डिक्लेयर्ड आउट द अपोजिट टीम स्कोर्स अ पॉइंट। और जितने प्लेयर आउट डिक्लेयर हो जाते हैं उतने प्लेयर्स के लिए सामने वाली टीम को एक एक पॉइंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3 लोगों को, 3 एंटी रेडर्स को वो टच करके आया है रेडर, तो सामने वाली टीम को 3 पॉइंट मिल जाते हैं। इफ़ ऑल द 7 प्लेयर्स इन अ टीम आर आउट द अपोजिट टीम गेट्स बोनस पॉइंट अलोना। अगर अपोजिशन टीम के सारे 7 मेंबर्स आउट हो जाते हैं तो दूसरी टीम को जो है बोनस पॉइंट मिलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, लोना, जिसमें उनको 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट्स विंस द मैच। ऑब्वियस सी बात है, जिस टीम के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम क्या हो जाती है, विनर डिक्लेयर हो जाती है, जीत जाती है। अब देखो, जो कबड्डी मैच होता है उसको खेलने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है। द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए प्लेयर की, मस्क्यूलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, स्ट्रैटेजिक स्किल्स होनी चाहिए उसमें, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अबव ऑल ग्रेट डिटर्मिनेशन। अब देखो क्या क्या ज़रूरी है एक अच्छे प्लेयर के लिए। एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए उसकी, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मस्क्यूलर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए उसकी, उसमें स्ट्रैटेजिक स्किल्स होनी चाहिए, प्लानिंग करने की स्किल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इससे भी ऊपर सबसे बड़ा जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव ऑलवेज एक्सील्ड एट कबड्डी। अब इंडिया के जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो हमेशा ही बहुत एक्सीलेंट रहे हैं कबड्डी में। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है ये, वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर। जब तुम थोड़े छोटे थे क्या तुम लोगों को भी ऐसा लगा था कि मुझे भी एक अच्छा कबड्डी प्लेयर बनना है। Who knows, if you make a resolve now, one day you may help win glory for your school, district or even the state and the country. अब देखो हो सकता है कि अगर तुम लोगों ने रिजोल्यूशन लिया, कोई रिजॉल्व किया, मतलब अभी तुम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि मुझे एक अच्छा एस कबड्डी प्लेयर बनना है, एक बहुत अच्छा कबड्डी प्लेयर बनना है, तो हो सकता है तुम अपने स्कूल की ग्लोरी बढ़ाने में, स्कूल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट की, अपने ज़िले की, और उसके साथ साथ अपने स्टेट की और कंट्री की जो है ग्लोरी बढ़ाने में तुम हेल्प कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो लेसन है वो यहाँ पर फिनिश होता है। आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों को
कंटिन्यूसली मिलते रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।